हेलो बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रॉयल्टी अकाउंट्स चैप्टर जो है करा रहे हैं। इससे पिछले हमने दो वीडियो में सीखा था कि रॉयल्टी का बेसिक जाना था, कौन कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं उन सब के बारे में सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था कि जो लेसी होता है उसके बुक में जर्नल एंट्री कैसे की जाती हैं, ठीक है, कौन कौन से लेजर बनते हैं, इन सब के बारे में सीखा था। हमने आपको अभी तक ये बताया है कि रॉयल्टी अकाउंट में दो पार्टी होती हैं, एक होता है लेसी जो एसेट को यूज कर रहा है और दूसरी पार्टी होती है लेसर यानी कि एसेट का ऑनर, मालिक। तो पिछले वीडियो में हमने लेसी की बुक में जो जर्नल एंट्री होती हैं, जो लेजर बनते हैं, ठीक है, स्ट्राइक के केस को देखा था, लॉकआउट के केस को देखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जा कर के पहले देख लें, ठीक है। और ये जो रॉयल्टी अकाउंट है, जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो CSJM यूनिवर्सिटी या उससे एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज से, अगर आप बीकॉम सेमेस्टर 2 में हो। तो पिछले वीडियो में हमने लेसी की बात की थी, आज की वीडियो में हम लेसर की बात करेंगे, ठीक है। तीन केस होते हैं हमने बताया था। एक, जब मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है रॉयल्टी से तो हमें हमेशा शॉर्ट वर्किंग होगी, और दूसरा होता है रॉयल्टी जब ज़्यादा होती है मिनिमम रेंट से तो हमें सरप्लस होता है, ठीक है। और तीसरा केस होता है जब रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों बराबर होते हैं। ये लेसी की बुक में था। सेम चीज़ लेसर के बुक में भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट वर्किंग का यूज ना करके हम क्या करते हैं, रॉयल्टी रिजर्व को बोलते हैं, ठीक है। यानी वही अमाउंट, सब कुछ सेम रहता है, लेकिन नाम क्या हो जाता है, रॉयल्टी रिजर्व। हमने इन द बुक्स ऑफ लेसर की पहले वीडियो में भी, और कल जो मतलब इससे पहले का जो वीडियो था लेसी का जब हम रिकॉर्ड किए हैं, तो उसमें भी हमने दोनों की जर्नल एंट्री का कंपैरिजन करके आपको बताया था, ठीक है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। जैसा कि दिया गया है कि मिस्टर विनय गोयल एक ऑनर हैं किसके, कोल कंपनी के। उन्होंने लीज पर दिया है मिस्टर केडिया को, ठीक है, 10 सालों के लिए, जिसकी रॉयल्टी डिसाइड हुई है 10 रुपये प्रति टन, ठीक है। और मिनिमम रेंट क्या है, 50,000 पर एनम। शॉर्ट वर्किंग को आप रिकूप कर सकते हो केवल फॉलोइंग ईयर ओनली। ये कौन सा केस है, फ्लोटिंग वाला। फॉलोइंग ईयर यानी कि जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग होगी उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर जो भी ईयर होगा उसमें हम उसको क्या करेंगे, रिकूप करेंगे। और हमें ये जो डाटा दिया गया है वो 3 ईयर का दिया गया है, ठीक है। तो हम पहले क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे किसके, इन द बुक्स ऑफ लेसर या लैंडलॉर्ड। ये टेबल बनेगी कौन, हमने 9 कॉलम बनाए बताए थे आपको कि पहला ईयर का बनता है, फिर आउटपुट, सेल्स या प्रोडक्शन इस तरह का होगा, फिर रॉयल्टी का जो एक्चुअल रॉयल्टी कैलकुलेट करोगे आप, फिर मिनिमम रेंट का, ये रॉयल्टी रिजर्व जो लेसी की केस में शॉर्ट वर्किंग के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट बनता है सरप्लस का, रॉयल्टी रिजर्व रिकूप्ड, जो लेसी के उसमें किससे जानते हैं, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड के, ठीक है। और इसके बाद पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम लेसी, ठीक है, यानी लेसी से आपको क्या पेमेंट लेनी है। और लास्ट का बनाया है अनरिकूप्ड रॉयल्टी रिजर्व। ये 9 कॉलम बनते हैं, आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डाटा हमें किस तरह दिया गया है, 4,000, 5,400 और 6,000। रॉयल्टी का रेट है 10 रुपये पर टन। तो ये 4,000 टन प्रोडक्शन हुआ, 10 रुपये से जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारी एक्चुअल रॉयल्टी 40,000 आ जाएगी, ठीक है। 5,400 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 54,000, इसी तरह 60,000। मिनिमम रेंट आपका फिक्स रहेगा, पर एनम दिया गया है कितना, 50,000। अब हम क्या करेंगे, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में दोनों में कंपेयर करेंगे। अगर मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो शॉर्ट वर्किंग आएगी, यानी मिनिमम रेंट ज़्यादा है रॉयल्टी से तो शॉर्ट वर्किंग यानी कि रॉयल्टी रिजर्व का अमाउंट, ठीक है। और अगर रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से तो क्या आएगा, सरप्लस। तो पहले केस में क्या है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है यानी कि शॉर्ट वर्किंग आ गई, जिसे हम लेसर की बुक में रॉयल्टी रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो रॉयल्टी रिजर्व कितनी हो गई, 10,000।
54,000 और 50,000 में कंपेयर करोगे तो 4,000 का क्या आ जाएगा, सरप्लस। नेक्स्ट क्या है, 60 और 50 में कंपेयर करोगे तो 10,000 का सरप्लस आ गया। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आपकी शॉर्ट वर्किंग यानी जो नुकसान हुआ है उसको आप केवल फॉलोइंग ईयर यानी नेक्स्ट ईयर में रिकूप कर सकते हो। तो ये जो 10,000 की शॉर्ट वर्किंग हुई है इसको हम कहाँ पे, नेक्स्ट ईयर, हमारे पास यही एक साल है, यहाँ पे हम रिकूप करेंगे। तो 10,000 नुकसान है, 4,000 प्रॉफिट है, तो हमने 4,000 को क्या किया, रिकूप कर लिया। अब बचा कितना अमाउंट, 6,000, वो हमने अनरिकूप्ड में ट्रांसफ़र कर दिया। क्यों, हमारा टाइम ख़त्म हो गया। तो बचा हुआ अमाउंट किसको पेमेंट हो जाएगी, लैंडलॉर्ड को, ठीक है, लेसी के द्वारा। और 50,000 ये मिनिमम रेंट पे किया गया। नेक्स्ट ईयर में क्या है, हायर अमाउंट 60,000 है, कोई हमने रिकूप किया नहीं किया, तो जो एक्चुअल अमाउंट यानी जो एक्चुअल रॉयल्टी बनी है वो हम पेमेंट कर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था, आ गया होगा। क्या याद रखना है, रॉयल्टी आप कैलकुलेट कर लोगे, जो भी आपको आउटपुट दिया गया है उसका मल्टीप्लाई करोगे रेट से, एक रॉयल्टी का रेट होगा, आपकी एक्चुअल रॉयल्टी निकल आएगी। एक्चुअल रॉयल्टी का कंपेयर करोगे मिनिमम रेंट से, तो अगर मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो रॉयल्टी रिजर्व यानी शॉर्ट वर्किंग नुकसान आएगा, और अगर रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से तो सरप्लस आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि रॉयल्टी रिजर्व को रिकूप करने का हमारा टाइम क्या दिया गया है, फिक्स है कि फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग का मतलब नेक्स्ट, फॉलोइंग, सब्सक्वेंट, ये 3 वर्ड आपको दिए होंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, फॉलोइंग ईयर, यानी कि जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग हुई है जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, रिकूप करोगे। तो जो अमाउंट रिकूप हो जाएगी ठीक है, नहीं होगी हम अनरिकूप्ड में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ भी सेम चीज़ रहेगी कि जो लेसर को पेमेंट हो रहा है यानी जो पेमेंट रिसीव करेगा लेसी से, वो कभी भी मिनिमम रेंट से कम नहीं होगी, ठीक है। अब चलते हैं जर्नल एंट्री की तरफ। 3 केस थे, तीनों केस की जो भी कंडीशन आप देख रहे होंगे, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जो भी ज़्यादा होगा या कम होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी जर्नल एंट्री हो जाएंगी, ठीक है। जैसे पहला केस क्या था कि 40,000 आपकी रॉयल्टी बनी, लेकिन एक्चुअल जो मिनिमम रेंट था वो कितना है, 50,000। तो यहाँ पे मिनिमम रेंट ज़्यादा है आपकी रॉयल्टी से, यानी कि रॉयल्टी रिजर्व, अगर हम इसको बोलें शॉर्ट वर्किंग बोल सकते हैं लेसी की बुक में, ठीक है। तो हमने जो बताया था पिछले वीडियो में कि लेसी, लेसी कौन है यहाँ पे, कीडिया, ठीक है। रॉयल्टी रिसीवेबल यूज लिख सकते हो या केवल रॉयल्टी भी लिख सकते हो। और टू रॉयल्टी रिजर्व जो शॉर्ट वर्किंग के नाम से जानते हैं। अमाउंट क्या आएगा, मिनिमम रेंट मिस्टर केडिया पे करेंगे, जिसमें 40,000 तो रॉयल्टी है, लेकिन रॉयल्टी रिजर्व का 10,000 अमाउंट जो नुकसान हो गया है वो भी अपनी जेब से पे करेंगे लेसी, ठीक है, किसको, लेसर को। बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर केडिया, यानी कि अब पेमेंट दी जा रही है और रिसीव कौन कर रहा है, लेसर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी, यानी कि लेसी कौन था यहाँ पे, केडिया, ठीक है। तो 50,000 यहाँ पे मिनिमम रेंट रिसीव किया जाएगा। जो रॉयल्टी आपकी कैलकुलेट हुई है उसको ईयर के एंड में ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट लॉस में। तो रॉयल्टी या रॉयल्टी रिसीवेबल एक ही बात, ठीक है, टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 40,000 रॉयल्टी बनी थी वही ईयर के एंड में प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट ईयर क्या आपने देख रहे हैं कि 54,000 रॉयल्टी बनी है और मिनिमम रेंट क्या है 50,000। तो यहाँ पे रॉयल्टी ज़्यादा है और मिनिमम रेंट कम है, ठीक है। तो सरप्लस होगा, और सरप्लस के केस में जो भी अमाउंट रिकूप होगा ठीक है, नहीं होगा तो वो अनरिकूप्ड में जाएगा। देखते हैं, लेसी टू रॉयल्टी रिसीवेबल, क्यों यहाँ पे रॉयल्टी रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग की बात नहीं है। तो लेसी टू रॉयल्टी, तो मिस्टर केडिया लेसी हैं और रॉयल्टी रिसीवेबल या रॉयल्टी लिख सकते हो। तो 54,000 जो उसकी एक्चुअल रॉयल्टी बनी, ठीक है। बैंक अकाउंट 50,000 मिलने हैं उसको, किसको, लेसर को, लेकिन रॉयल्टी रिजर्व 4,000 काट लिए, किसने, लेसी ने, टू मिस्टर केडिया, यानी कि जो लेसी था 54,000। तो 4,000 काट लिए, 50,000 उसने लेसर को पे कर दिए। और ईयर के एंड में क्या होगा, रॉयल्टी जो है ट्रांसफ़र की जाती है प्रॉफिट लॉस में, हम करेंगे,
लेकिन जो अमाउंट अनरिकूव्ड में गया है वो भी प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्यों? हमेशा के लिए वो नुकसान हो गया है। तो रॉयल्टी आपकी 54,000 बनी थी, ऊपर आपने देखा, और 6,000 आपके अनरिकूव्ड में गए हैं। क्यों? 4,000 आपने रिकूव कर पाए हो और 6,000 अनरिकूव्ड में, तो दोनों को ऐड करके हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। उम्मीद है आ रहा होगा। और लास्ट एंट्री क्या है? लास्ट एंट्री में भी आपको प्रॉफिट हुआ है, रॉयल्टी ज़्यादा है किससे? मिनिमम रेंट से, यानी कि सरप्लस आएगा। तो लेसी टू रॉयल्टी कितना? 60,000 जो उसकी एक्चुअल रॉयल्टी बनी है। हम एक्चुअल रॉयल्टी पे भी करेंगे क्योंकि कोई भी अमाउंट हम रिकूव्ड नहीं कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी 60,000 और जो रॉयल्टी बनी है वही पीएल में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो रॉयल्टी टू पीएल 60,000। उम्मीद है आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लेजर की। लेजर जिस तरह लेसी की बुक में बनते हैं उसी तरह यहाँ भी बनेंगे, लेकिन नाम चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा? एक लेजर जो है वो लेसी का बनेगा, दूसरा रॉयल्टी रिजर्व यानी शॉर्ट वर्किंग को नाम से हम जिसको जानते हैं, और एक बनता है रॉयल्टी का जो रॉयल्टी रिसीवेबल के नाम से जाना जाता है। देखते हैं। पहला लेजर जो रॉयल्टी रिसीवेबल यानी कि रॉयल्टी अकाउंट बनेगा। आपने एंट्री की थी ऊपर, पहली एंट्री क्या थी? मिस्टर केडिया यानी लेसी टू रॉयल्टी रिसीवेबल टू रॉयल्टी रिजर्व। एक तो यहाँ पे आया है रॉयल्टी जो रिसीवेबल है, और दूसरा प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र किया गया, दो बार आया है। तो हम जब लेजर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मिस्टर केडिया को कितना जाएगा? 40,000, और सेम अमाउंट टू प्रॉफिट लॉस में कितना जाएगा? 40,000। बाई लेसी जो मिस्टर केडिया हैं 40,000 और टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 50,000। सेम अमाउंट फिर आ जाएगा जो उसकी एक्चुअल रॉयल्टी है 54,000, यही हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। और ठीक इसी तरह नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी बाई लेसी का यानी मिस्टर केडिया, और टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट ईयर के एंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट लेजर बनता है हमारा रॉयल्टी रिजर्व, जिसे हम लेसी की बुक में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बोलते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि रॉयल्टी रिजर्व हमारा कहाँ पे आया है। पहली एंट्री में एक तो रॉयल्टी रिजर्व ये आया है, ठीक है, एक बार। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ है? रॉयल्टी रिजर्व यानी कि ये आपने रिकूप किया है, ठीक है, और रिकूप तो किया है, साथ में आपने प्रॉफिट लॉस में भी ट्रांसफ़र किया है। ये कितना? 6,000। अब हम प्रॉफिट जब अपना लेजर बनाएंगे किस तरह पोस्टिंग होगी? तो बाई लेसी कितना था? 10,000। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट वर्किंग हुई है, जो रॉयल्टी रिजर्व का अमाउंट है वो कितना है? 10,000 का। फर्स्ट ईयर हम कोई भी अमाउंट रिकूप नहीं कर पाए तो क्या आ जाएगा? कैरी फॉरवर्ड चलता रहेगा, तो टू बैलेंस CD, ठीक है, 10,000। नेक्स्ट ईयर वही अमाउंट ब्रॉड डाउन जब हमने किया, नेक्स्ट ईयर में जाके हमें जब प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, तो मिस्टर केडिया ने कितने? 10,000 में 4,000 अपने काट लिए यानी रिकूप कर लिए, और जो 6,000 आपने देखे थे ईयर के एंड में अनरिकूप्ड में ट्रांसफ़र हुए हैं, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000। उम्मीद है आ रहा होगा। अगर आपको जर्नल एंट्री अच्छे से आई हैं, आपको जानते हो, तो लेजर भी आप बना लोगे। ठीक है। ठीक उसी तरह मिस्टर केडिया यानी कि लेसी का लेजर बनेगा। जहाँ जहाँ लेसी का नाम आया है हम देखेंगे, और उसके डेबिट या क्रेडिट में कौन सा नाम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी पोस्टिंग करेंगे। ठीक है। देख लेते एक बार। पहले ईयर की एंट्री जो किस तरह हुई है? लेसी टू रॉयल्टी और टू रॉयल्टी रिजर्व। ठीक है। तो पहले में क्या है? लेसी है। नेक्स्ट क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी यानी मिस्टर केडिया जो है क्या है? लेसी हैं। नेक्स्ट ईयर मिस्टर केडिया रॉयल्टी रिसीवेबल, फिर बैंक जो अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है लेकिन उसमें आपने 4,000 रिजर्व जो था आपका रॉयल्टी रिजर्व वो आपने काट लिया है, तो टू मिस्टर केडिया। तो हम देखेंगे कि जो 50,000 है मिस्टर केडिया ने वो क्या किया है? पे किया है, ठीक है, जिसमें रॉयल्टी रिसीव उनको हुई है 40,000 की, और 10,000 की क्या थी? शॉर्ट वर्किंग यानी रॉयल्टी रिजर्व के नाम से लिखा जाएगा। ठीक है। फिर
जिसमें आपने फोर्थ, जब नेक्स्ट ईयर हम गए तो आपको 10,000 की जो ये नुकसान था रॉयल्टी रिजर्व, इसमें से 4,000 आपने अपने काट लिए रॉयल्टी रिजर्व 4,000, और रॉयल्टी आपकी बनी कितनी थी एक्चुअल में, वो बनी थी 54,000। तो जो बचा हुआ अमाउंट है, जब 4,000 आपने काट लिया तो 50,000 आप लेसर को पे करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर आपकी जो एक्चुअल रॉयल्टी बनी है वही आप पे कर दोगे। क्यों? क्योंकि ना ही आप रिकूप कर सकते हो और ना ही आपके पास कोई प्रीवियस मतलब पिछली कोई शॉर्ट वर्किंग थी, ठीक है। उम्मीद है आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक सब लीज का। सब लीज केस क्या होता है? सब लीज का मतलब है कि ए ने अपनी कोई प्रॉपर्टी जो थी वो बी को दे दी, ठीक है। लेकिन बी ने क्या किया है, इसका कुछ पार्ट या 50% पार्ट जो है वो मिस्टर सी को दे दिया। तो ए जो ये कार्य कर रहा है वो क्या कर रहा है, सब लीज का। ये कार्य क्या है, सब लीज का। क्यों? ए ने जब बी को दिया है, ये तो लीज का कार्य किया उसने, मतलब ए ने बी को अपना जो जमीन थी वो लीज पे दी, लेकिन उसी लीज को 50% पार्ट या 50% से कम या कुछ पार्ट बी ने सी को दे दिया है। तो ये क्या कहलाता है, सब लीज। अच्छा, यहां पे बी का जो है मेन रोल रहेगा और बी को दो लेजर बनाने दो बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेज करने पड़ेंगे। कैसे? एक तो लेसी का और दूसरा लेसर का। क्यों? बी जो है वो ए के लिए लेसी है, ए के लिए क्या है, लेसी है। क्यों? क्योंकि बी ने डायरेक्ट ए से पूरी ज़मीन को लीज पे लिया है, तो जो एसेट को यूज करता है वो लेसी होता है। तो बी क्या कर रहा है, एसेट को यूज कर रहा है, तो बी लेसी हो गया और ए क्या हो गया, लेसर। किसके लिए? बी के लिए। अच्छा, सी ने बी से लिया है, तो जो आधी प्रॉपर्टी दी है सी को किराए पे, ये सी क्या हो जाएगा, लेसी। क्यों? आधी जमीन यूज कर रहा है सी। और बी कौन हो जाएगा, लेसर। किसके लिए? सी के लिए, क्योंकि बी जो है सी के लिए मालिक है आधी जमीन का। अब बात आती है, दोनों केसों में मिनिमम रेंट अलग हो सकता है, शॉर्ट वर्किंग की कंडीशन अलग हो सकती है, स्ट्राइक भी मिल सकती है आपको, लॉकआउट भी मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन बी जो है वो आधे जमीन पर जो प्रोडक्शन होगा वो सी से रॉयल्टी लेगा, लेकिन जो पूरे जमीन पे प्रोडक्शन होगा वो बी ए को पे करेगा। पूरी जमीन है, आधे का प्रोडक्शन जो होगा वो बी लेगा, किससे, सी से। और जो पूरी जमीन का जो प्रोडक्शन होगा वो ऐड करके हम ए को पे करेंगे। कैसे होगा, क्वेश्चन देखते। 1 जनवरी 1994 को कपिल देव ने एक पीस ऑफ लैंड लीज पे ली है, किसी से ली होगी, जिसको उन्होंने सब लीज किया है एक पार्ट, किसको, श्रीकांत को। हमें प्रिपेयर करना है रॉयल्टी पेबल अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, किसकी, कपिल देव की बुक में, ठीक है, अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कपिल देव। तो यहाँ पे कपिल ने किसी से, ठीक है, कोई मान लो एक्स व्यक्ति है, जमीन ली है, लेकिन उसका कुछ पार्ट, ठीक है, एक पार्ट इसको किसको दे दिया, श्रीकांत को, श्रीकांत को। तो जो कपिल जो श्रीकांत को पार्ट दे रहे हैं, ये क्या, ये सब लीज है। तो कपिल कौन हो जाएंगे, लेसर भी हो जाएंगे और लेसी भी हो जाएंगे। लेसी जो अननोन कोई व्यक्ति है, एक्स के केस में हम बोल दें, लेसी एक्स के लिए हो जाएंगे, लेकिन लेसर किसके लिए हो जाएंगे, श्रीकांत के लिए। जो लीज पे केस है उसका ये प्रोडक्शन दिया है, जो सब लीज, यानी ये अगर हम बात करें ये कपिल देव की है और ये किसकी है, श्रीकांत की है। कपिल देव ने इस तरह प्रोडक्शन किया है, जो उसकी बची हुई ज़मीन जो कपिल देव के पास है, लेकिन जो सब लीज पे जो पार्ट दिया है उस पर श्रीकांत ने इस तरह प्रोडक्शन किया है।
रॉयल्टी का रेट दोनों का दिया गया है, मिनिमम रेंट दोनों का अलग है, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का टाइम दोनों का अलग है। और एक ये सबसे मेन बात है कि जब भी स्ट्राइक होगी तो वहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं मानी जाएगी, यानी आपकी सारी लायबिलिटी जो है क्या मानी जाएंगी, डिस्चार्ज। यानी यहाँ पे मिनिमम रेंट का क्लॉज नहीं लगेगा, तो जो आपकी एक्चुअल रॉयल्टी होगी वही मिनिमम रेंट माना जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। कपिल देव दोनों बुक्स मैनेज करेगा, इन द बुक्स ऑफ लेसी और इन द बुक्स ऑफ लेसर। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ ऑनर या लेसी। ऑनर जब वो किसके, श्रीकांत के केस में है, और लेसी जब वो किसी अननोन यानी एक्स व्यक्ति के लिए है। ठीक है, उसने 2000 रुपये। अच्छा, ये पहले देखते हैं कि यहाँ पे आउटपुट का जो टन जो प्रोडक्शन हुआ है ये कैसे आया। ऐड किया जाएगा, क्या ऐड किया जाएगा, देखो 1000 तो कपिल देव ने खुद किया और 1000 जो है सब लीज पे प्रोडक्शन हुआ है, तो टोटल प्रोडक्शन पे हमने बताया था आपको देना होगा। तो जो 1000 सब लीज पे हुआ है और 1000 जो उसने खुद किया है, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, 3000 कपिल देव ने, 2000 सबलीज ने यानी श्रीकांत ने, तो कितना हो जाएगा 5000। हम दोनों का प्रोडक्शन ऐड करेंगे। ठीक है, स्ट्राइक का केस है, जो भी है, जो उसकी कंडीशन होगी तो हम देखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। 5 और 2 7000, 9 और 2 11,000। ठीक है, ये टोटल प्रोडक्शन पे जब केडी एज अ लेसी है तब बनाएगा, और श्रीकांत केवल जो उसने खुद प्रोडक्शन किया है उस पर बनाएगा। देखते हैं, हमने ये आउटपुट अभी आपको ऐड करके बताया। ठीक है, दोनों का ऐड करके आप लिखोगे। रॉयल्टी का रेट दोनों का अलग था, वो भी देखेंगे। 2 रुपये प्रति टन कौन है, लेसी। कौन सा लेसी, जो कपिल देव है। ठीक है, तो 2000 इंटू 2 4000, 5000 इंटू 2 10,000, मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो जो रॉयल्टी निकल के आएगी वो आपको मिल जाएगी। मिनिमम रेंट 15,000 क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में। जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी देखेंगे, अगर मिनिमम रेंट ज़्यादा है रॉयल्टी से हमें शॉर्ट वर्किंग मिलेगी, और अगर रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से तो क्या मिलेगा, सरप्लस। ठीक है, इस केस में मिनिमम रेंट ज़्यादा है, कितने से, 11,000 से, तो हमारा शॉर्ट वर्किंग हो गई। नेक्स्ट क्या है, 5000 से मिनिमम रेंट ज़्यादा है, फिर शॉर्ट वर्किंग हो गई। 34 और 15 में कंपेयर करोगे तो 19,000 का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट ईयर स्ट्राइक का केस था, तो हमने बताया कि जो भी आपकी एक्चुअल रॉयल्टी बनी है वही आपका मिनिमम रेंट मान लिया जाएगा। मिनिमम रेंट आपका था 15,000, लेकिन एक्चुअल रॉयल्टी 14,000 बनने के कारण मिनिमम रेंट हमारा क्या माना गया, 14,000। नेक्स्ट ईयर 22,000 और 15 में 7,000 का सरप्लस हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में दिया गया है कि रिकूप का टाइम क्या है, फर्स्ट 3 ईयर कपिल देव के लिए, फर्स्ट 2 ईयर किसका है, श्रीकांत का। तो फर्स्ट 3 ईयर यानी कि जब से लीज पे लिया गया है वहां से हम काउंट करेंगे, जैसे ही हमारे 3 साल खत्म होंगे हमारा शॉर्ट वर्किंग का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। तो ये 11,000 आपकी शॉर्ट वर्किंग हुई है फर्स्ट ईयर, इसको हमारे पास यहाँ तक रिकूप करने का टाइम है, तो हमने यहाँ से क्या किया, 11,000 पहले ये रिकूप कर लिए। नेक्स्ट ईयर आए, 5,000 की शॉर्ट वर्किंग थी, हमारे पास सरप्लस अभी है, 11,000 ही रिकूप किया, यानी कि 8,000 अभी सरप्लस है। तो 5,000 की फिर शॉर्ट वर्किंग, तो हमने फिर 5,000 रिकूप कर लिए। अभी भी सरप्लस हमारे पास 3,000 का है। ठीक है, तो 11 और 5 को जब ऐड करोगे तो 16,000 आपकी जो टोटल शॉर्ट वर्किंग हुई है वो हमने रिकूप कर ली, किससे, अपने 19,000 के सरप्लस से। ठीक है, नेक्स्ट ईयर कोई शॉर्ट वर्किंग, कोई सरप्लस नहीं, फिर उसके नेक्स्ट ईयर हमें 7,000 का सरप्लस मिला। हमने बताया था कि जब हम पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में पेमेंट करेंगे कभी भी मिनिमम रेंट से कम नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छा पेमेंट होगी कैसे ये भी बताया था, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में आप कंपेयर करो, जो भी हायर वैल्यू है माइनस कर देंगे शॉर्ट वर्किंग रिकूप को। तो
4015 में हायर क्या है 15,000, माइनस कर दो शॉर्ट वर्किंग रिकूप। क्या कोई वैल्यू आपने रिकूप की है? नहीं की है, तो हमने वही अमाउंट पेमेंट कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर गए, हमें 10,000 और 15,000 में 15,000 हायर मिला। क्या हमने कोई अमाउंट रिकूप किया है? नहीं किया है, हमने 15,000 पेमेंट कर दिया। फिर नेक्स्ट ईयर गए, 34 और 15 में हायर क्या है 34, यानी कि एक्चुअल रॉयल्टी। क्या हमने कोई अमाउंट रिकूप किया? बिल्कुल किया। 34 आपकी रॉयल्टी थी, 16 आपने रिकूप कर लिया, बचा हुआ अमाउंट कितना 18,000 आप किसको पेमेंट कर दोगे? लैंडलॉर्ड को। नेक्स्ट ईयर 14,000, दोनों बराबर हैं, कोई अमाउंट रिकूप नहीं हुआ है, हमने वही अमाउंट पे कर दिया। ठीक है, फिर 22 और 15 में हायर 22, क्या हमने कुछ रिकूप किया? नहीं किया, हमने जो अमाउंट हमारा है वो हम पे कर देंगे। हायर अमाउंट से शॉर्ट वर्किंग रिकूप के अमाउंट को माइनस कर देंगे, जो अमाउंट बचेगा वो पेमेंट हो जाएगी लैंडलॉर्ड को। ये लेसी की बुक में हमने देखा, किसकी? कपिल देव, जो किसी अननोन व्यक्ति से उसने लीज पे लिया था, हमने देखा एक्स वो अननोन व्यक्ति था। ठीक है, अब जो हम बनाएंगे वो सब लीज का केस है। सब लीज उसने किसको दी है? श्रीकांत को। तो श्रीकांत ने जो अपनी ज़मीन पे जो उसको लीज पे दी है, सब लीज पे आधा पार्ट या जो भी पार्ट दिया है, उसमें उसने जो प्रोडक्शन किया है उस पर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल प्रोडक्शन है हम वही लेंगे, लेकिन रॉयल्टी का रेट क्या है? 3 रुपये प्रति टन। तो जो आउटपुट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रॉयल्टी के रेट से, हमें एक्चुअल रॉयल्टी मिल जाएगी। मिनिमम रेंट अलग था इसका, क्या था? इसका 10,000 था। ठीक है, 10,000 और रिकूप का टाइम क्या था? फर्स्ट 2 ईयर। तो 10,000 रखेंगे, लेकिन स्ट्राइक के केस में जो एक्चुअल रॉयल्टी बनी है वही आपका मिनिमम रेंट माना जाएगा। नेक्स्ट ईयर क्या है? 6,000 आपकी रॉयल्टी बनी, लेकिन 10,000 मिनिमम रेंट है, तो हमारा वही चलेगा। कंपेयर किया जब हमने दोनों में, तो 3,000 और 10 में 7,000 की रॉयल्टी रिजर्व। क्यों? क्योंकि ये जो टेबल बन रही है वो बना कौन रहा है? कपिल देव, लेकिन एज अ लेसर बना रहा है किसके लिए? श्रीकांत के लिए। तो यहाँ पे इसलिए रॉयल्टी रिजर्व आएगा। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग का नाम नहीं आएगा। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है श्रीकांत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या है? 6,000 10,000 में 4,000 की शॉर्ट वर्किंग यानी रॉयल्टी रिजर्व, और फिर हमें प्रॉफिट हो गया सरप्लस। फिर हमें कुछ नहीं हुआ, क्यों? दोनों चीज़ें बराबर हैं, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट। फिर नेक्स्ट ईयर क्या है? 4,000 की शॉर्ट वर्किंग हो गई, 6,000 रॉयल्टी बनी और 10,000 मिनिमम रेंट। तो 4,000 क्या आ गया आपका? रॉयल्टी रिजर्व यानी नुकसान शॉर्ट वर्किंग। रिकूप का टाइम था फर्स्ट 2 ईयर, तो 1 2, यानी कि यहाँ तक हमारे पास टाइम था जो भी हमारी शॉर्ट वर्किंग हुई थी। तो जब हमें फर्स्ट 2 ईयर शॉर्ट वर्किंग ही हुई है, तो जो अमाउंट था वो ईयर के जब हमारा शॉर्ट वर्किंग का टाइम ख़त्म होगा तब हम उसको अनरिकूप्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये 7,000 यहाँ तक रिकूप कर सकते थे, नहीं हो पाई, लेकिन शॉर्ट वर्किंग फिर हो गई 4,000। तो 4,000 प्लस 7,000, 11,000 जो है वो अनरिकूप्ड में ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्यों? टाइम ख़त्म हो गया शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का। नेक्स्ट ईयर सरप्लस है, तो जब कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं बची तो अब हम क्या करेंगे? वो पेमेंट हो जाएगी लैंडलॉर्ड को। फिर कुछ नहीं हुआ आपको, सरप्लस ना शॉर्ट वर्किंग, और नेक्स्ट ईयर हमें रॉयल्टी रिजर्व यानी शॉर्ट वर्किंग जो हुई है वो क्या करेंगे? अनरिकूप्ड में पूरा ट्रांसफ़र कर देंगे। क्यों? क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का। ठीक है, पेमेंट कैसे लेसर को किया जाएगा हमने बताया, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में हायर, और अगर हमने कोई अमाउंट रिकूप किया है तो हायर अमाउंट माइनस शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, जो लेसर के केस में रॉयल्टी रिजर्व रिकूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फॉर्मूला लगाओगे, जो अमाउंट आता जाए आप पे करते जाओ। जर्नल एंट्री दोनों की बुक में अलग होंगी, दोनों के बुक में लेजर अलग बनते हैं। उम्मीद है आप इतना कर लोगे। कोई डाउट होती है आप कमेंट कीजिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।